अब खबरें विस्तार से। मानगो पुल को अगले 1 महीने तक बंद रखा जाएगा। इस दौरान मानगो पुल की मरम्मत की जाएगी। शनिवार को ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर, एडीएम एनके लाल एवं अन्य पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कल से मानगो पुल की मरम्मत कराई जाएगी। फिलहाल मानगो की ओर जाने वाले पुल को बंद रखा जाएगा। पुल का एक ही हिस्सा आवाजाही के लिए खुला रहेगा। छोटे वाहनों की आवाजाही छोटे पुलों से होगी। रात के समय पुल के एक हिस्से से भारी वाहनों की आवाजाही होगी। दिन के समय मानगो पुल से होकर केवल 2 पहिया, 3 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति रहेगी। प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। फिलहाल मानगो की ओर जाने वाले पुल के एक हिस्से पर बैरियर लगा दिया गया है, जो कल से बंद कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि दिन रात 24 घंटे पुल की मरम्मत की जाएगी। 1 महीने के अंदर पुल की मरम्मत को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि पुल में गैप हो गए हैं, जिसको देखते हुए मरम्मत करवाना आवश्यक हो गया है, जिसको द्वारा उक्त काम को किया जाएगा। विदित हो कि 1995 में मानगो पुल का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से भारी वाहनों की आवाजाही लगातार होती रही है। 2 मुहानी से एक वैकल्पिक पुल बनाया गया है। बावजूद इसके खासकर रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही के कारण पुल पर भारी दबाव रहता है। पिछले कुछ सालों में आबादी बढ़ने के साथ साथ वाहनों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है और मानगो पुल दशकों से इसका लोड सह रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले 1 महीने तक मानगो के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मानगो ब्रिज जो है नया पुल, उसका रिपेयरिंग करना आवश्यक है और जिसको के द्वारा उसका रिपेयरिंग जो है कि किया जा रहा है इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पे भी। और जो रोड का जो सरफेस है, आप देखे होंगे कि कहीं कहीं गड्ढा हो गया है, तो उसको भी भर के और उसका रिपेयरिंग ये लोग जो है कर रहे हैं। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो उसमें स्टील रॉड जो लगे हुए हैं और जो उसका एक्सपेंशन ज्वाइंट है, उसका रिपेयरिंग जो है ब्रिज के सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है और समय ये जो है हो चला है। और इसलिए प्रशासन ये पहले से जो है कि कह रहा था कि इसका रिपेयरिंग किया जाए, तो अभी जिसको के द्वारा उसे किया जा रहा है। इसको सही रूप से क्रियान्वित करने के लिए ये जो है ट्रैफिक को अभी फिलहाल जो है लगभग 1 महीने तक हम लोग को डाइवर्ट करना होगा। अभी फिलहाल कल से ये जिसको अपना काम शुरू करेंगे। तो जो नया ब्रिज है, तो नया ब्रिज में आप देखे होंगे कि 2 फ्लैंक है। तो अभी फिलहाल राइट फ्लैंक में से अभी वो चालू रहेगा और मानगो के तरफ से जो जमशेदपुर में जो ट्रैफिक आ रही है, वो राइट फ्लैंक से वो ट्रैफिक आएगी। और जो लेफ्ट फ्लैंक है, तो लेफ्ट फ्लैंक में अभी जिसको के द्वारा राउंड द क्लॉक वहाँ पे काम होगा, यानी लेफ्ट फ्लैंक बंद रहेगा। और जो जमशेदपुर से मानगो के तरफ जाने वाली जो ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को हम लोग जो पुराना पुल है, उस पुल के माध्यम से हम लोग पार कराएंगे। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आगामी 27 मार्च यानी रविवार यानी कल के दिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इससे पूर्व शनिवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पूर्वी सिंहभूम जिला, सरायकेला जिला एवं दूसरे जिलों से भी कार्यकर्ता एवं नेतागण शामिल होंगे। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसको लेकर शनिवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त से लेकर अब तक पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने समर्पित भाव से पार्टी के लिए कार्य किया है। ऐसे में उनके सम्मान हेतु इसका आयोजन किया जा रहा है। हमारे गार्जियन के नेतृत्व में सब हो रहा है काम, क्योंकि हमारे अभिभावक लोग का आदेश था कि चुनाव में जितने भी कार्यकर्ताओं ने काम किया था, कोविड के कारण जो है हम लोग उनका सम्मान नहीं कर पाए थे। तो अब जरा कोविड थम गया है, तो हम लोगों ने सोचा कि अपने पार्टी तो बिना कार्यकर्ता के तो पार्टी कभी चल नहीं सकती है और पार्टी की जान कार्यकर्ता ही होते हैं। तो हम लोग मुख्यतः कार्यकर्ता हमारे जितने भी हैं सभी का सम्मान करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
और जिन जिन बूथों में उन्होंने बेहतर काम किया है, बेहतर प्रदर्शन रहा है, उनको पार्टी की तरफ से उनको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम से हमारे जमशेदपुर के और जो भी हमारे पार्टी के साथी हैं उनके अंदर भी काफ़ी उत्साह और उमंग होगा। झारखंड राज्य में लगभग 42% बांग्ला भाषी निवास करते हैं और चकुलिया ब्लॉक में 90% बांग्ला भाषी लोग रहने के बावजूद स्टेशन के नाम पट्ट से बांग्ला भाषा में स्टेशन के नाम के उल्लेख को हटाए जाने का बांग्ला भाषियों में नाराजगी व्याप्त है। इसको लेकर शनिवार को जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित मिलानी हॉल में बंगबंधु संस्था द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इसके माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो एवं रेलवे के अधिकारियों से हस्तक्षेप करने के लिए ज्ञापन सौंपने की रणनीति बनाई गई। गौरतलब हो कि हाल ही में स्टेशन का सौंदर्यीकरण के नाम पर रंगाई पुताई आदि का कार्य चकुलिया स्टेशन पर किया गया, मगर स्टेशन परिसर के नाम पट्टी से बांग्ला भाषा के उल्लेख को हटा दिया गया और टाटा से सीनी तक सभी रेल स्टेशनों के नाम पट्ट में खुदाई करके बांग्ला में स्टेशन के नाम लिखे होने के बावजूद उसे मिटाकर अन्य भाषा में लिख दिया गया, जिसे लेकर पूरे राज्य में बांग्ला भाषी लोग सरकार एवं रेलवे के प्रति नाराज है। लेकर गिदनी तक हर एक स्टेशन पे जो बांग्ला का बोर्ड था स्टेशन में वो मिटा दिया गया, मिटा के उस पर दूसरे भाषा में लिखा गया। कोई भाषा के प्रति हमारा कोई गुस्सा नहीं है, कोई बात नहीं है कि इन लोगों का कहना है कि रेलवे को कि औलचिकी नया लिखना है। हमारा कहना है कि औलचिकी स्वागत है, औलचिकी में लिखना ही चाहिए, लेकिन बांग्ला मिटा कर नहीं। भाषा में देखिए, हम लोग हर भाषा का सम्मान हम लोग करते हैं। जैसे हमारे बांग्ला भाषा को हम भी सम्मान करते, क्योंकि आमी बांगाली, आमी गर्वित जो आमी बांगाली, किंतु हमार बांग्ला भाषा को कोई अगर अपमान करेंगे तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ पर आपका चाकुलिया में 90% बंगाली है, वहाँ पर भी बांग्ला भाषा के स्टेशन में नाम काट के वहाँ पर हिंदी और कोलची की भाषा में लिखते कि सब भाषा का लिखे, उससे हमें हमारे कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे बांग्ला भाषा को दरकिनार ना करें। बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग आशा कर रहे हैं कि ये लोग हम लोग के लिए कुछ करेंगे, लेकिन इस माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग के सभी जनप्रतिनिधि, वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सबको हम लोग बोलना चाहते हैं कि आप लोग हम लोग के लिए सोचिए, न तो हम लोग रोड में उतरने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में गर्मी शुरू होते ही बिजली की कटौती शुरू हो गई है। ऐसे में भाजपा मानगो मंडल के द्वारा कार्यपालक अभियंता मानगो विद्युत सब स्टेशन के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि गर्मी अभी शुरू ही हुई है और बिजली की कटौती चरम सीमा पर पहुंच गई है। वहीं क्षेत्र के कई इलाकों में लकड़ी के खंभों पर बिजली के तार लगाए गए हैं। वहीं कई इलाकों में तारों की अवस्था जर्जर है, जिस कारण बिजली बाधित हो रही है। ऐसे में इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसे में इन्होंने कार्यपालक अभियंता से अविलंब इस मामले को संज्ञान में लेकर समस्याओं को दूर करने और निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की है। श्री विनोद राय जी के नेतृत्व में स्कूटी इंजीनियर के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं। तो बड़ा शर्म की बात है कि 4-5 पोल बिजली नंगा तार दौड़ रहा है और कभी भी दुर्घटना हो सकता है। वो सब बातों को लेकर और जो बिजली का लुका छिपी खेल चल रहा है पूरे राज्य में, यहाँ नहीं, पूरी सरकार तो फेलियर है और पूरा बिजली का लुका छिपी खेल चल रहा है और उसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर मेमोरेंडम दिए हैं। अगर सुनवाई नहीं होती है 10 दिन के भीतर तो यहाँ सीधे जीएम का घेराव करेंगे। जीएम का घेराव पूरे लोगों के साथ उतर के जीएम का घेराव करने का काम करेंगे। विश्व के प्रसिद्ध कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के कविताओं एवं उपन्यासों को जमशेदपुर करीम सिटी कॉलेज के ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद जकरिया द्वारा उर्दू अनुवाद के कविताओं का गायन किया गया है। आगामी 28 मार्च को एक कार्यक्रम के तहत इसका लोकार्पण एवं मंचन किया जाएगा। कॉलेज प्रबंधन की ओर से एक वार्ता कर इसकी जानकारी मीडिया को दी गई। डॉक्टर जकरिया ने इस बाबत कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार के वे शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने टैगोर रिसर्च एंड ट्रांसलेशन मिशन के तहत कवि गुरु के तमाम कविताओं एवं उपन्यासों का उर्दू में अनुवाद किया है
और इसी अनुवाद को उन्होंने स्वर एवं संगीत देकर ये कविताएं उर्दू में तैयार की है, जिसका मंचन एवं लोकार्पण आगामी 28 मार्च को रविंद्र भवन सभागार में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कवि गुरु की रचनाओं को केवल बांग्ला भाषा भाषी के लोग ही समझ पाते थे, लेकिन अब इसका अनुवाद होने से सभी वर्ग के लोग, खासकर उर्दू जुबान बोलने वाले व समझने वाले भी इसको पूर्णतः समझ पाएंगे और इसका लाभ ले सकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूँ, जिनके फाइनेंशियल असिस्टेंस से जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक सेंटर कायम किया गया जिसका नाम है टैगोर रिसर्च एंड ट्रांसलेशन मिशन। इस मिशन का काम ये था या ये है कि टैगोर का जो भी काम है, चाहे वो प्रोज में हो, चाहे वो पोइट्री में हो, चाहे वो नॉवेल में हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज़ में हो, उन सब का उर्दू में तर्जुमा किया जाए। जो 2.5-3 साल पहले वो किताब हमारे हाथों लगी और उसको मैं पढ़ने लगा, पढ़ करके तो मैं दीवाना हो गया उसका। बंगाल में मेरी परवरिश हुई, लेकिन टैगोर को उस हैसियत से नहीं जाना था, समझा था, जो गीतांजलि को उर्दू में पढ़ने के बाद मैंने टैगोर को महसूस किया अपने, और उनकी कुछ नज़में पढ़ करके तो दीवानगी तारी हो गई। और फिर मैं गुनगुनाने लगा और गुनगुनाते गुनगुनाते एक दिन सोचने लगा कि क्यों ना इसको गाया जाए। हमने वो एक एल्बम तैयार किया, 7 नज़मों का एक गुलदस्ता है, और जो मेरी तरफ से सही मानों में टैगोर को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। जमशेदपुर में मानव सेवा के कार्यों में तत्पर रहने वाली संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के 2 सदस्यों ने जमशेदपुर ब्लड बैंक के आह्वान पर एचडीपी रक्तदान किया। फाउंडेशन के कुमारेश हाजरा एवं हिमाद्री सिंह ने एक बच्ची को प्लेटलेट्स की जरूरत को पूरा करने हेतु एचडीपी रक्तदान कर मानव सेवा का परिचय दिया। बता दें कि फाउंडेशन के गठन के बाद से अब तक इनके द्वारा 242 बार एचडीपी रक्तदान किया जा चुका है, जो मानव सेवा को ही समर्पित रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एएमजी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।